चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम अपने इस वीडियो में। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 उठाया है। मिस्टर शंकर लाल्स पर्टिकुलर इनकम आपको दे रखी है। ही टुक ए हाउस ऑन द रेंट ऑफ 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ पे उसने घर किराए पे लिया, यानी साल का 12,000 हो गया। और इसको उसने दोबारा से 1600 रुपये पर मंथ पे चढ़ा दिया। पूरे घर को 1600 रुपये पे चढ़ा दिया और 1000 रुपये किराया दिया, तो 1600 पर मंथ आपको मिला। ये बनता है हमारा 19,200। 12,000 आपने जेब से दिया, तो कुल मिलाकर आपकी प्योर इनकम 72 हो गई। कहाँ जाएगी ये? सबलेटिंग में जाएगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में घर को, किराए वाले घर को आगे किराए पर चढ़ा देना तो सबलेटिंग कहलाता है। आगे कह रहा है बिसाइड्स इट ही रिसीव्ड 5,000 रेंट फ्रॉम हिज ओनरशिप हाउस। अपने घर का भी एक किराया ले रहा है वो, लेकिन अपने घर की इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं, अदर सोर्सेज में नहीं दिखाते। फिर कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जाम्प्ट होगा बेटा, देखो एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट्स। बिजनेस प्रॉफिट्स हैं तो बिजनेस में जाएंगे, लेकिन 500 रुपये फ्रॉम क्रिकेट गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग है, ये यहाँ चली जाएगी। दिखा है आपको 500 रुपये। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है, पूछना पड़ेगा उससे, पता नहीं क्या दोनों पूछ के जरा। चलो। एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान है क्योंकि लैंड पाकिस्तान में सिचुएटेड है। इसकी इनकम को हम टैक्सेबल दिखाएंगे इंडिया में, राइट। 10,000। हालांकि वो कह रहे हैं कि 10,000 हम इंडिया में लाए नहीं हैं, पर अगर इंडिया में नहीं भी लाए तो भी ये मान लेंगे कि अगर वो बंदा या पर्सन जो है वो रेजिडेंट है तो उसकी सारी इनकम पर टैक्स लगेगा। ₹18,000 इनकम है उस एग्रीकल्चरल लैंड की जो कानपुर में सिचुएटेड है। तो कानपुर में जो सिचुएटेड है उसकी लैंड का तो वैसे ही हमारा टैक्स फ्री हो गया, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सैलरी एज एन एमएलए। सैलरी एज एन एमएलए की सैलरी जो होती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उनका डेली अलाउंस जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। शेयर इन HUF इनकम। HUF में आपको जो भी हिस्सा मिलता है बेटा वो एग्जाम्प्ट होता है। हालांकि यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन ये एग्जाम्प्टेड इनकम वाले चैप्टर में आप कर चुके हैं, ठीक है जी, तो एग्जाम्प्टेड होगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड ₹6,000 फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये टैक्सेबल होता है, लेकिन इसका TDS वगैरह नहीं होता, तो ग्रॉस नहीं किया जाता इसका। तो 6,000 ये आपको यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ गया ये? डिविडेंड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना था ये? 6,000। एक मिनट में तो यहाँ, हाँ 6,000 ये दिख रहा है आपको, 6,000 यहाँ पे। तो टोटल किया हमारा 53,700 आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जा रहे हैं। मिस्टर पी की इन्वेस्टमेंट है इस तरह से 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कुछ लिखा हुआ है इसके साथ टैक्स फ्री, लेस टैक्स नहीं ना, तो ये लेस टैक्स ही मानी जाएंगी। अगर टैक्स फ्री होता तो टैक्स फ्री वर्ड लिखा होता है इसके साथ, राइट। तो 7% कैलकुलेट करो इसका, 25 से 1750 आ गया। फिर आ रहा है 8% आगरा म्यूनसिपल बॉन्ड, ये नॉन गवर्नमेंट में आएगा। कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो टैक्स फ्री ही ये माना जाएगा, लेस टैक्स ही, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है 9% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। ये भी हमारा नॉन गवर्नमेंट है, इसका भी 1800 आ गया। हमने कैलकुलेट किया 9% से, फिर 7% फिर से गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कीजिए जैसे ऊपर किया था। 7% 18,000 के ऊपर 12,1260 आ गया हमारा। फिर आ रहा है 6% सिक्योरिटीज़ ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट। आपने फॉरेन गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है 6% रेट पे, तो 15,000 के ऊपर 6% हमारा कौन सा आ जाएगा? एक सेकेंड, हाँ 900 आ गया। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो देते हैं ना, ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये हमारी एग्जाम्प्ट होती है। 3,000 ये एग्जाम्प्टेड है। आप कह रहे हैं ही पेड ₹60 एज कमीशन फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। उसने सिक्योरिटीज़ जो टैक्सेबल थी ना, उसके ऊपर 60 रुपये कमीशन दिया और 1,200 रुपये दिया उसने इंटरेस्ट ऑन लोन। वो लोन जो उसने लिया किस पर्पज़ के लिए? परचेज़ करने के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के बॉन्ड्स। पहले मैं देखूंगी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के बॉन्ड टैक्सेबल हैं कि नहीं है। हैं। अगर ना होते तो 1,200 रुपये की डिडक्शन ना मिलती। 60 रुपये की कमीशन भी उसने टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ के लिए दिया है, तो 60 ये हो गया और 1,200 वो हो गया। आप 1,200 और 60 को 1,260 करके माइनस कर दोगे तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी अदर सोर्स की 5,650।
ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। मैं चाहूँगी कि वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप अपनी ईमानदारी से और एक बार खुद करके देखें कि क्योंकि अगर वो आपको समझ में अच्छे से आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।